जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे जी। भाई एक जी कमेंट्स आ रहा है कि यार भाई आप हमारे लिए जो है ना वो वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है, ताकि जो है हमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएं। आप दूसरी चीज़ें दिखाते रहते हैं जी, कबूतर उड़ के आ रहे हैं या आगे बाजी में इतना उड़ाए हैं जी वो। तो आज उन भाइयों के लिए जी इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है। आज वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि किस तरह से मैंने कबूतर उड़ाए थे और क्या कुछ उनके साथ किया था, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये बच्चे का आप शो करें, ये वाला, ये माशाल्लाह से जो कि बैठा हुआ है जी। ये देखें, हमने वैसे ये बच्चा पकड़ा हुआ है घर से। जिस दिन मैंने 15,000 रुपये वाली की वीडियो लगाई थी उस वक्त हमारा बच्चा एक डस के जा गिरा था जी बादल में। दोस्तों मौसम ख़राब में वो बच्चा हमारा आगे पीछे हो गया था, हट गया था, तो वो बच्चा जी जाके गिरा था डस के, ठीक है। तो चिड़ी मारों ने नहीं, सॉरी, वो बच्चों ने पकड़ा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने पकड़ा था। तो उन्होंने मुझसे 15,000 रुपया मांगा था। तो उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, एक बच्चा मैंने भी पकड़ा, तो जिसका है वो मुझे 15,000 रुपया दे के ले जाए। आज ये बच्चा जी बड़ा अच्छा उड़ के आया जी, 3 बजे बैठा माशाल्लाह से आके ये बच्चा। तो बाकी आगे दोस्तों ये बच्चा एक सियालकोटी माशाल्लाह से, ये इसका मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जी उसी चिड़ी बच्चे का भाई है, जो चिड़ी बच्चा मैं इधर छोड़ा हुआ था और बड़ा अच्छा उड़ के आ रहा था। सियालकोटी बच्चा आगे साथ मैंने शेयर किया हुआ था, बाकी सारा वाइट था, बस उसकी गर्दन पे ऊपर जो है ना वो थोड़े से चंद दाग थे। तो वो ये यानी कि ये उसी का भाई है। वो पट्ठी थी मेरे ख्याल में, और ये जो है ना वो पट्ठा आगे बनेगा इंशाल्लाह। तो ये आज हम जो है ना वो छोड़ने लगे हैं अपनी इधर छत पे, ठीक है। बच्चे का मैं आपको शौक भी करवा देता हूँ, और साथ में जो है ना इम्पोर्टेंट वीडियो जो भाई कहते हैं ना कि हमारे लिए बनाएं, तो उनके लिए वो जी वीडियो भी बनाता हूँ मैं। ज़रा चले यहाँ पे बैठ के ना आराम से, तो इस बच्चे का पहले नंबर पे आपको शौक करवा लूँ ज़रा। ये दोस्तों बेपिजन है जी, सियालकोटी माशाल्लाह से हमारा, और दाने पानी का भी अभी टाइम हो गया, कबूतर सारे ऊपर बैठे हुए हैं जी। अच्छा, ये बच्चा है जी यूँ समझ लें एक्सपायर हो गया था, मर जाने लगा था। बाकी मैंने सिर्फ इसी के हाल पे इसको छोड़ दिया था। तो बच्चे इसके साथ वाले मैंने सारे भेज भी दिए हैं, काफ़ी बच्चे मैंने भेजे हैं। मैं आपको सीधी बात बताता रहता हूँ, मेरा सेल परचेजिंग वाला ज़्यादातर काम है बच्चों की। तो मैं सेल यानी कि बच्चे जो है ना अपने घर के करता हूँ, तो उनमें बच्चे मैंने सारे भेज दिए थे। और ये बच्चा जो है ना ये उस वक्त बड़ा वीक था, मैंने ऐसा शेयर किया था उन दिनों में कि यार बच्चे घर में पड़े हुए हैं काफ़ी, और तो उनको छोड़ते हैं। तो फिर आगे जब मैंने हिसाब लगाया कि यार बच्चे तो छोड़ने थे, बाकी टाइम नहीं पीछे, क्योंकि फिरते लगी हों तो फिर ही वो कबूतर जो है ना आगे कामयाब रहता है, बड़ा हो बच्चा हो जो भी हो। तो बच्चे अभी छोटे थे तो मैंने फिर उसको जो है ना नहीं छोड़ा था उनको, उनमें ये बच्चा भी था, ठीक है। तो ये मैंने इसकी नाक के ऊपर से सारे दाने थे माता के वो हटाए हैं जी। इसकी माँ का आपको शो करवाता हूँ। तो वो हमारे बड़े प्यारे भाई थे, उनको मैंने जो है ना वो बच्चे भेजे थे। तो ये बच्चा जो है ना ये मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि फिर जारी बात है हर बंदा देखता है जी पलवाई नहीं ठीक हुई या बच्छर काटा हुआ है या ये वो इस तरह का मसला है। तो ये बच्चा है जी माशाल्लाह से सियालकोटी है, ठीक है जी। बटेरा जो मेरे पास कबूतर है उसका है ये वाला बच्चा। तो माशाल्लाह से ये देखें, अब इसका आपको देख रहे होंगे रंगत शगत, काफ़ी को नहीं पसंद आएगा ये वाला। बाकी मुझे पता है ना मेरे लिए ये सोना है, क्योंकि बड़ा अच्छा उड़े हुए हैं। ये दुम देखें कितनी बंद है, बैलेंस में है माशाल्लाह से। और ये देखें परियां कहाँ तक इसकी जा रही हैं, न्यू लेके आ रहा है सारा, मतलब साफ़ हो रहा है अभी। तो इसके पर भी उल्टे फुलटे से है, ये देखें 10वीं भी छूट रही है इसके साथ से, ये देखें 10वीं भी छूट रही है, आगे अंदर से भी पार इसके काफ़ी ज़्यादा छूट रहे हैं। ये देखें माता की वजह से जो इसका बैलेंस जो है ना वो यानी कि परों का ख़राब हो गया, ये देखें। तो बाकी इस तरफ का ख़राब हुआ है, इस तरफ के ठीक है सारे पार, ये देखें इस तरफ के सारे ठीक हैं। बस ये एक का मसला बना है, थोड़ा सा माता ही दोस्तों बड़ी है, बच्चों को जब होता है ना मसला फिर ख़राब हो जाता है काम। तो बहरहाल ये है जी उसका भाई, ठीक है जी। तो ये देखें ये कन्नियाँ जो वो इस तरह के वो खुद ब खुद ही जो है ना वो अलहदा हो जाती हैं। तो इसको मैं जी छोड़ दूंगा यहाँ पे। ये पाँव के ऊपर भी सारी माता थी, ये देखें ये अब साफ़ हो गई है सारी, ये सारी पाँव पे भी माता थी इनकी, नीचे से भी इसके बुरे हालात थे। तो अब जाके माशाल्लाह से ये फिट हुआ है। इसको मैं काटूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा, ना इसको बांधूंगा, इसी तरह से इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे जी। ये देखें ये कहीं भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें ये मैंने छोड़ दिया जी इसको। ये दोस्तों बच्चा जी, ठीक है जी। आगे वो दूसरे बच्चे की जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा उड़ के आया जी आज ये वाला बच्चा भी। ये बच्चा ये अकेले ही उड़ता रहा माशाल्लाह से। तो इसकी ये आदत है, ये बंद उड़ता है,
ठीक है, जब इसने बैठना होता है तभी सामने आता है, फिर ही मतलब बैठता है। इसी वजह से बचा भी अब तक हुआ है, नहीं तो लगड़ जितने पाले हैं ना तो इसने बचना कोई नहीं था। तो आगे दोस्तों इनको साथ में मैं दाना डालता हूँ, तो फिर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। जो भाई कह रहे हैं मुझे कि यार हमारे लिए वीडियो बनाया आपने, क्या कुछ किया था, तो जी बताने पे तो अब मैं बड़ा कुछ आपको बता दूं, मुतमिन नहीं करना है ना बंदे ने दूसरे को कि यार फ़लाँ किया था, काम फ़लाँ किया था। कि सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि कबूतरों को फिरते लगाना। ठीक है, जो बंदे कहते हैं ये फ़लाँ का पानी अच्छा है, फ़लाँ का अच्छा है दाना पानी, ठीक है, सब के पानी अच्छे होते हैं, बुरा कोई भी नहीं बनाता, दाना पानी सभी का अच्छा होता है। अब उस्ताद मिठू लाली साहब हैं, जिस तरह मैं मतलब फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि किसी को तंज़ कर रहा हूँ। बहरहाल ये बताने का मकसद मेरा ये है कि देखें वो हैं, उन्होंने पंजाब चैम्पियन और माशाल्लाह लगातार चैम्पियन है। ठीक है, ये नहीं कि एक दो मरतबा हुए हैं, बस लगातार। तो उसमें अब कोई बंदा बोले कि यार मैं अब उनका शागिर्द पढ़ता हूँ और मैं भी लगातार चैम्पियन होऊंगा, तो उनके बड़े शागिर्द ऐसे देखे हैं, हमारे पास भी इधर हैं जो नहीं बन पाते चैम्पियन है। कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी अगर आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है ना आपने जीतना है तो आपने जीत जाना है। तो ये बातें जो है ना वो थोड़ा सा मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि किस वजह से कि देखिए अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, ठीक है, एक चीज़ है, एक मैं आपको मिसाल बताता हूँ जिस तरह से है। एक ये सुनी हुई है हमने बात, एक बंदा था, फ़कीर था, अल्लाह वली था, वो बैठा हुआ दरिया के पास बैठा हुआ, उसने बोला है जी अल्लाह देगा तभी मैंने खाना, नहीं तो मैंने नहीं खाना। एक दिल में उसने तहैया कर लिया कि अल्लाह देगा तो खाना है। तो वो बैठा रहा, कई दिन तक बैठा रहा, कई रातों तक बैठा रहा। वहाँ पे एक बर्तन के अंदर जो है ना वो खाना आया, पानी की मतलब साथ ही लहर के साथ खाना आगे साथ लगा। तो उस बंदे ने उठा के नहीं खाया, उसने बोला नहीं जी अल्लाह खिलाएगा तो मैंने खाना है। अब हाथ से हिला के बस खाना था, उसने नहीं खाया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इतने भी अल्लाह ने मुझे नहीं, अल्लाह तो दे रहा है, बाकी हीले से वसीला बनता है। ये हमारे पंजाबी में मिसाल है। देखे मेहनत सब कुछ है। उस्ताद मिठू लाली साहब में मेहनत करते हैं तो चैम्पियन होते हैं, उनके शागिर्द भी मेहनत करेंगे तो चैम्पियन होंगे। इसी तरह से है, अब मेहनत ही नहीं हम करेंगे। अक्सर उस्ताद कहते हैं कि लो जी लाइटों के हम ही कबूतर लगाते रहते हैं, लाइटों के लगाने से ज़ाया होते हैं। काफ़ी बंदे भी मुझे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे आके, यार लाइटों में लगाने से कबूतर आपने ज़ाया कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे है। देखें लाइटों में ज़ाया होते हैं, लाइटों में ज़ाया होने के बाद जो रात को फिर 2-4 जितने भी बचते हैं रात को घर तो बैठ जाते हैं। पिछले सुबह में मेरे इसी तरह से काम बने थे, साथ ही रह गए थे बाजी के अंदर जिनको मैंने डाला था, तो बैठते तो रहे थे ना, चैम्पियन तो मुझे कर गए थे ना हर तरफ से। तो अब भी देख ले बैठते रहे हैं तो चैम्पियन कर गए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पे ये जो उस्ताद कहते हैं कि यार अब इस तरह यानी कि करेंगे आप, अल्लाह देगा, ठीक है, आपकी किस्मत में अगर लिखा हुआ आपने जीतना है तो आपने जीतना। वो एक अलहदा बात है कि आसमानी खिलाफ बनी, कई किसी के मतलब जिनके ज़्यादा उड़ते हैं उनके शाम रातें रह गए हैं या बादल ले गया, तो जिनके कम उड़ते हैं वो नीचे से बैठ गए हैं तो वो जीत गए हैं। तो ये एक रिस्की बात होती है कभी कभी, यानी कि ये मामला भी बनते हैं, हर रोज़ नहीं बनते। जो अच्छे लेजेंड प्लेयर होते हैं उनके कबूतर उड़ के बैठते हैं और पूरी दुनिया देखती है उनको कि वाकई यार इनके उस्तादों के कबूतर जो है ना उड़ के बैठे हैं। तो दूसरे नंबर पे जी मैं आपको बात यहाँ पे बताता चलता हूँ कि अगर आपका कबूतर आपके हाथ पे लग गया, आपको पता चल गया कि अब ये कबूतर मेरा इस तरह से उड़ रहा है, तो फिर ये आप कबूतरबाजी में भी कामयाब हो जाएंगे। वो किस तरह से, अब मैंने अपने कबूतर उड़ाए हैं तो मैंने सिर्फ आपको बताऊंगा। यहाँ पे काफ़ी भाई बोलेंगे हमें बस फेंक रहा है, सादे पानी पे उड़ाए हैं, जो सुबह को सादा पानी देता था उस पर उड़ाए हैं। मैं सारे कबूतरों को मैं नहीं छेड़ता था, मैं सारे कबूतरों को नहीं छेड़ता था। रात को पहले जिस तरह वनडे उड़ाया मैंने एक ही हाथ साथ पे एक हाथ नहीं वैसे रखा था, ये अगर कुछ को पॉइंटों के साथ लगाया था जो 3 बजे तक बैठते थे, जो 12 बजे बैठ जाते थे उनको आधी सीसी के हाथ लगाया था, यानी कि इस तरह करके पानी लगाया था। है वो भी उस्तादों का पानी था। एक जो है वो बाहर गिर गया, एक जो है वो ऊपर से नहीं आया, इस तरह के मामला बन गए थे। बाकी उसके बाद जो है वही मैं पानी अब लगाता रहा हूँ, वही कबूतर उड़ाता रहा हूँ। सारी दुनिया ने देखे हैं, सारे कुछ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जीतते भी रहे हैं सारे वनडे, कोई वनडे मिस ही नहीं किया। पहली दूसरी पोजीशन से नीचे रहे ही नहीं। फिर आगे जो 3 रोज़ा कप में उसमें भी पहली दूसरी पोजीशन, अब तीसरी पोजीशन, हत्ता के 107 घर थे जिनसे हम जो है ना वो 5वें नंबर पे थे। तो दूसरे दिन तक उस कप में मैं था, मेरे ख्याल में 11वें 12वें नंबर तक चला गया था 107 घरों वाले कप में। तो तीसरे दिन जाकर मैं 5वें नंबर पे आया था और मेरी
पट्टी जो है फिरोजपुर ना देखें, लाइटों की लगी थी ना, जो लाइटों की अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको, लाइटों की लगी थी तो सारी तहसील को चैम्पियन हो गई है ना, हर तरफ से चैम्पियन कर लिया ना उसने। बड़े बड़े थे उस्ताद बीच में, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। बस ये है कि थोड़ा सा एक होता है कि एक बंदा दिल में जो है ना वो बिठा लेता है, यार वो उस्ताद जो है ना उससे आगे निकलना है हमने ठीक है, तो वो चीज़ थी। बहरहाल आगे दोस्तों जो मैं बात आपको कर रहा था, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो बाद में आगे कर रहा था कि यार कबूतरबाजी सारी जो चीज़ है ना, इसके ऊपर फैंटी लगानी है। जितनी आप कबूतर को फैंटी लगा लेंगे, जितना कबूतर ज़्यादा बना हुआ होगा ना, उतना ज़्यादा कबूतर बेस्ट होगा। बड़े सारे उस्ताद इस तरह की बातें करते हैं, उस तरह मैं उन उस्तादों की नहीं बात कर रहा जो चैम्पियन है, ठीक है, जिन्होंने कुछ करके दिखाया हुआ है, वो उन्होंने कुछ किया तो उन्होंने उड़ा के किया, ठीक है। जो घर में बैठे हुए एवं ही अंदर कमरे के अंदर बैठ के बातें करते हैं ना, जो उस्ताद वो कहते हैं कि यार इस तरह कर लो, आपका कबूतर जो है वो किस्मत में हार लिखी हुई है तो आपने हार नहीं हारना है, अगर आपकी किस्मत में जीत लिखी हुई है तो आपने जीत नहीं जीतना है। तो किस्मत जो है वो तो लिखी होती है, पर थोड़ा सा बंदे को भी मेहनत करनी चाहिए ना, थोड़ा सा। अब मेहनत करे वो भी, अब सारा साल कबूतरों को उड़ाएंगे नहीं, ठीक है। अब कबूतरों के फिरते ही नहीं लेंगे तो बाजी वाले दिन कहेंगे शाम को बैठ जाए, वो कैसे बैठेंगे। कम से कम कबूतरों को मेरा ये मानना है, कम से कम एक माह जो है ना वो 15 फिरते बन रही है ना एक माह की, इतना कबूतर को अच्छी तरह से लितर प्लेट हुई हो, कबूतर पूरा फैंटी लगी हो, बना हो, कबूतर पूरा बना होगा। आप सिर्फ उसको सुबह टाइम 10 सीसी पानी दे के उड़ा दे, सादा पानी सुबह 10 सीसी, बना हुआ है कबूतर, अच्छा मतलब उड़ के आ रहा है आपका, उसको सिर्फ 10 सीसी पानी दे। अगर आपका 12 बजे बैठ रहा है, वो आपका 2-4 बजे बैठेगा, वही कबूतर बैठेगा और ठीक बैठेगा, ये नहीं कि आके गिर जाएगा, सिर्फ पानी सादे पे, ठीक है। और छेड़ने वाली जो बात थी, वो नुस्खे लगाने वाली, वो सिर्फ मैं इस बाजी में छेड़ता था तो सिर्फ उन 2 कबूतरों को या 3 को छेड़ता था जो सिर्फ नीचे बैठ जाते थे, ठीक है, जो यहाँ के ज़्यादा मस्ती बुस्ती करते थे। तो इसी तरह से आगे चला, सिर्फ मैं अपने कबूतरों को पूरा करता रहा हूँ। फिर भी हमारे साथ पहले रोज़ 2 कबूतरों की बैड लक होती, मौसम भी बड़ा नमी में आ गया था, ये वजह थी। बाकी साथ साथ में दोस्तों मैं अपने कबूतरों को अंदर कर रहा हूँ। ये देखें, जो खुराकें की बात करते हैं, खुराक जी देखें, मैं हर उस्ताद के पास जाता हूँ, खुराक की वीडियो बनाते हैं जी, हर उस्ताद यही बोलता है खुराक जो है गर्म ही डालनी चाहिए, ठीक है, गर्म खुराक से कबूतर उड़ता है। तो सही बताते हैं, वही मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूँ। बड़ी इलायची है, काली मिर्च डाल लेते थे, 7 कबूतरों को 1 काली मिर्च डाल लेते थे, इलायची के 2-4 दाने डाल लेते थे, ठीक है, कबूतरों के हिसाब से, यानी कि कितनी खुराकें देनी है हमने, उसमें 2 दाने डालनी है एक खुराक में, 2 दूसरी खुराक में, इस तरह करके, ठीक है। साथ में मनक्के डाल लेते थे, ठीक है। यकीन माने, मैं आप माने कि नहीं, बंदे कुछ तस्लीम नहीं ना इस चीज़ को करते। जब पहली मरतबा मैंने घर से अपने से कबूतर उड़ाए थे ना, तो मुझे कुछ नहीं पता था उड़ाने के वाले, कुछ भी नहीं, वैसे बच्चे बुच्चे उड़ाने, घर के दिखाने सभी, ये जी मेरा इतना उड़ रहा है, उड़ा के तो बस उनको आगे जो है ना वो रोक लेना, बाजियों वाला सिस्टम नहीं था मेरा। उसके बाद जब मैंने उड़ाना स्टार्ट किए तो पहली मरतबा हमारे ये भाई हैं, जो अली भाई हैं, इनसे मैं पूछा करता था, तो वो मुझे कहते थे कि यार बड़ी इलायची, मनक्का और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली कि डाल के यहाँ खुराक बना दो। अच्छा जी, बड़ी इलायची पकड़ी, उसी तरह से अंदर, यानी कि बीज भी नहीं निकाले, उनके बीज डालते हैं ना, गिनते हैं बड़े, बाकी जो उसके छिलके होता है वो फेंक देते हैं, वो छिलके भी अंदर खुराक के, और उसके साथ जो है वो मनक्का बोला है, मनक्का भी उसी तरह से, उसके बीज भी नहीं निकाले, बीज निकाल के मनक्के को फेंक देते हैं, बीज भी उसके अंदर ही। तो वो सारा कुछ यानी कि मैं करके, तो खुराक जो है ना वो पहले दिनों में बना के देता रहा। फिर आहिस्ता से जब बंदा प्रैक्टिकल करता है ना, मैदान में उतरता है, तो उसको बड़ी सारी चीज़ों का, फिर न्यू चीज़ों का पता चलता है। वो फिर आगे हमें पता चला है कि यार नहीं, इस तरह से, इस तरह। अब यकीन माने आप, मैंने, अब मेरे उस्ताद हैं ना, मेरे लिए कहा है जो कुछ भी है उस्तादों की बदौलत होता है ना। बाकी उस्तादों से मैंने एक चीज़ भी नहीं पूछी कि उस्ताद जी कबूतरों को मैं क्या करूँ, कबूतरों, पहले रोज़ बस उस्तादों ने इतना बताया था मुझे। मैंने पहले 1 डे से 2 दिन पहले मेरे ख्याल में उनसे पूछा कि उस्ताद जी कबूतरों की अब यानी कि पहला 1 डे है जी, उड़ाने लगे हैं ये वो। उन्होंने बोला है कि छेड़ना नहीं कबूतरों को, जिस तरह यानी कि जा रहे हैं उसी तरह से आ रहे हैं, कबूतरों को तंग नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ उनको उस एक मकदार के मुताबिक आपने करना है कि यार ये कबूतर मेरा इस तरह कर रहा है, यानी कि बदी ना कबूतर बनाए बस। मैं उनकी बात ही नहीं मानी पहले 1 डे में, तो बात नहीं मानी तो खता खाई थी, ठीक है। एक बाहर गिर गया, दूसरा ऊपर से नहीं आया, सभी को एक हाथ रख दिया, सभी को छेड़ दिया। तो बड़े उस्ताद है जो कहते हैं सभी को नहीं छेड़ना चाहिए जी, कहते हैं सॉरी कि सभी को छेड़ना चाहिए, क्योंकि जो ना छिड़ा हुआ होगा वो तंग पड़ जाता है। जो उड़ के शाम बैठ रहा है उसको छेड़ के उसे और क्या करवाना है, फिर उसने बाहर ही गिरना है और उसने क्या करना है।
तो ये थी बात। बाकी आगे जो भाई कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन यही है जी, ये सब कुछ डंडा पीर है जी, इनके ऊपर डंडा लेके आप हैवी हो जाएं। कबूतर को इतनी फिरते लगाए कि कबूतर जो है ना वो अगर फ़र्ज़ किया कि बाजी आ गई या 2 डक्कें भी पड़ गई हैं ना तो उसका भी कोई मसला ना हो। मेरे पास जो 44 नंबर बचा था वो पहले दिनों में जब नीचे मेरा इधर जाफरी पड़ी होती थी ये वाली, तो उधर बैठा करता सुर के बच्चे के साथ, तो वही बच्चा अब की फिरते मैंने आज साथ उसकी शेयर ही नहीं की थी, सिर्फ बाजी में मैंने डाला है जो आपको दिखाया। क्या वजह है कि उसको फिरते कोई नहीं थी, उसका जो कुछ भी है मैंने आगे पर बांध के बादल तो थे, मौसम ख़राब थे, आगे पक्की फिरतों में आगे 3 रोज़ा कप से हफ्ता पूरा मेरे ख्याल मौसम ख़राब रहे थे, तो बांध के पड़ मैं उसको उड़ाता रहा हूँ। उसको मैंने फिरती नहीं उस तरह की ली को खोल के, तो मुझे डर था उसका भी, सीधी बात है मुझे डर था कि यार ये न्यू डाला हुआ है, अब ये पता नहीं क्या हद करेगा। तो मेरे ख्याल 3:45 बजे बैठा था वो बच्चा, जाकर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उड़ के आया था। तो ये चीज़ है कि बस पीछे से उसका जो है ना वो बना हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, और आगे डक्कें आ गई या पर बांध बूंद के जिस तरह से, फिर एक वक्त तो गुजारना पड़ना था ना, उनको रेगुलर तो रखना था ना, ये नहीं कि पार उसके जाम हो जाए, ग्रीस उसकी ख़त्म हो जाए तो वो काम ख़राब हो जाए आगे से, वो नहीं किया था। इसी वजह से आगे जो है ना वो बच्चा ठीक रहा और आता भी रहा। अब जो मैं छोड़ रहा हूँ कबूतर, अब देखे कबूतर का घर के हो या बाहर के हो, कबूतर किसी किस्म का भी हो। अब मेरे पास ये पकड़ा पकड़ाई वाले कबूतर हैं, फैंटी इनको लगा रहा हूँ, जिसने भागना अभी से भाग जाए, ठीक है। अभी के भागने की तकलीफ़ नहीं होगी, बाजी वाला दिन जो भागेगा ना जाके उसकी बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो उसको जो है ना वो जितना गुस्सा आता है ना फिर आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी ये थी जी छोटी सी वीडियो, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद और टिप्पें जो मैं सारे भाइयों के साथ शेयर करूँगा। बस उस वक़्त कुछ इस तरह का मसला था मेरे साथ कि मैं अकेला था छत के ऊपर। आपको पता भी है सबको कि कबूतर जितने कपों में हम थे उतने कपों में हमने कबूतर भी लिखवाना होता था। अगर किसी का मतलब मिस हो गया, कोई कबूतर नहीं लिखवाया गया एक कप में, तो वो आगे लिखते ही नहीं थे, वो कहते थे ठीक है जी आपका पर्चा खारिज है, आपको बाहर कर दिया हमने कप से, या आपका वो कबूतर ही नहीं लिखा जाएगा। इस तरह के सख्त रूल थे। तो इस तरह की चीज़ों में अब कालें आती थी, अकेला मैं कबूतर संभालता था, कपों में लिखवाता था, वीडियो भी बनाता था सब भाइयों के लिए। फिर आगे जब वो उस वक़्त नहीं सारी चीज़ें शेयर कर पाया था, फिर मैं दूध देता था उनको, वो भी आपको मैंने दिखाया था यार ये चीज़ों में डाल कर दूध दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो पानी के हवाले से था, अब पानी की बात अगर आ जाए तो पानी भी मैं आपको बता देता हूँ जी। पानी मैं देता हूँ नीम गर्म, वापसी पे कबूतर की पानी थोड़ा सा गर्म करके, ठीक है, वो कबूतरों के आगे रखना है, यानी कि इतना गर्म हो के हाथ जो है ना वो बंदे का जले ना ज़्यादा, ठीक है। इस तरह का पानी करके नीम गर्म इनके आगे रखना है। वापसी पे जब यानी कि कबूतर ने आगे बैठना 10-15 मिनट उसको रिलैक्स करने से, और जो पहला पानी पिलाना है उसको वो मैंने पिलाना है, ठीक है। वो कबूतर ने पानी की पलटाई करनी है उसके साथ नीम गर्म के साथ, फिर उसको वो पानी आगे रखना है। तो वो पानी के उसने जैसे यानी कि वो ऐसे 2-4 मिनट यूँ समझ लेके लगते हैं और वो पानी सारा चला जाता है। वो कबूतर ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जो ठंडा पानी पे संभालते हैं ना कबूतर को, वो कबूतर ज़्यादा लेट करता है पानी चलाने में भी, और ख़राब भी उसी वजह से जो है ना वो हो जाता है कबूतर। क्योंकि मेरा अपना मान है, मैं इसी तरह से जो है ना कबूतरों को चलाता रहा था, तो उसी नीम गर्म पानी के साथ कबूतर को संभालता था। कबूतर जल्दी रिकवर होते थे और आगे जल्दी जो है ना खुराक मांगते थे और जल्दी यानी कि सेट हो जाए। और इसी तरह करने से जो कबूतर आपका सेट नहीं ना हो रहा, खुराक नहीं चला पा रहा, तो वो कबूतर नई बाजी में काम देगा, एवरेज वाली में। वो कबूतर बस सिर्फ यही है कि हिट बाजी वाली में काम देगा, क्योंकि उसने पानी नहीं चलाना, उसने दूसरे दिन के लिए सेट ही नहीं होना, तो वो आगे क्या काम करेगा जाकर। तो इस तरह की सारी दोस्त यूँ समझ लें कि छोटी छोटी बातें हैं। तो इतना लंबा चौड़ा ना तो मैं यूँ समझ लें उस्ताद हूँ, ना कुछ ये है कि थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, जो कुछ कबूतरों से सीखा, ठीक है। मैं कबूतरों से सीखे की बात करूंगा, मैं दूसरी तीसरी कोई बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप उड़ाने पे आएंगे ना तो कबूतर ही आपको सारा कुछ सिखा देंगे। ये सादे पानी वाली भी जो बात है आपको बता रहा हूँ, मैं पहले मरतबा जो पिछली मरतबा था वो मास्टर साहब थे मेरे साथ, ठीक है। मास्टर साहब ने कबूतर उड़ाए थे, सारा कुछ किया था। इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुद के हाथ से उड़ाए हैं, कबूतर खुद से चलाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी और सारा कुछ इन्हीं कबूतरों से सीखा है, ठीक है। कबूतर अच्छा होना भी ठीक है, अच्छी बात है। कबूतर 2 घंटे वाला है, उससे शाम डलवाना मुश्किल हो जाता है। कबूतर भी कुछ उड़ने वाला हो तो आगे पीछे जो मालिक बैठा होता है वो थोड़ी सी मेहनत करता है, कबूतर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये नहीं कबूतर लाटा है, उड़ ही नहीं रही तो उसको आप उड़ाएं जी, लो जी उस्ताद जी उड़ाओ, वो भी एक आप बात जो है ना वो भी गलत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों ठीक है जी, मज़ीद आगे बड़ी सारी लंबी बातें दोस्तों हो जाती हैं, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है।
तो ठीक है इंशाल्लाह आगे मैंने आपको बताई हुई है दूसरी तीसरी भी सारी वीडियो कबूतरों की बीमारी के हवाले से भी जो कुछ यानी कि मैं ट्रीटमेंट इनका करता हूँ। आगे इंशाल्लाह आगे छत छुत भी बनानी है इनकी, लाइटों का नहीं अभी निकाल पा रहा हूँ इनको बाहर, क्योंकि अभी से भी काफ़ी लोग जो है ना वो बाहर छोड़े हैं कबूतरों को, पार गोल करके रात को उड़ा रहे हैं। तो इस बारे में मैं इस बार नहीं कर रहा मेहनत इतनी, क्योंकि हमने थोड़ा सेटअप चेंज करना है। तो चेंज करने से जो है ना वो फिर कबूतर लाइटों का लगा हुआ भी डिस्टर्ब हो जाता है बाद में। तो इंशाल्लाह आगे दोस्तों वक्त के साथ साथ सारे काम होते रहेंगे। बस आप भाइयों की दवाओं का नतीजा है जी, ठीक है, जो कि हम इस तरह के सेटअप से भी यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज कोई बंदे हमें चार जो है ना वो याद कर रहे हैं कि वाकई यार कोई इस तरह की छत है कि दूसरा साल यानी कि चल रहा है कि वो चैम्पियन हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।